ये कहानी है उस गुरुकुल की जहां अनुशासन की दीवारों में प्यार की चिड़िया कैद थी। जहां एक शख्स था जिसका नियम था मोहब्बत गुनाह है, और एक शख्स ऐसा भी था जो कहता था मोहब्बतें जिंदा होती हैं। ये टकराहट थी अमिताभ बच्चन की आवाज और शाहरुख खान की जिद के बीच। जहां तीन लड़के तीन लड़कियों से प्यार कर बैठे, पर सवाल ये था, क्या प्यार जीतेगा या डर हार जाएगा? सुनिए वो दास्तां जिसमें आंसू थे, संगीत था और वो पल भी थे जब दिल ने कहा रुक नहीं सकते। अपने पसंदीदा चैनल सिनेमेवसीडिट्स पर पेश है मोहब्बतें। गुरुकुल की सुबह ठंडी हवा और सख्त नियमों से शुरू होती थी। नारायण शंकर सुबह 5 बजे ही प्रार्थना सभा में खड़े हो जाते। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी और आवाज लोहे जैसी मजबूत। याद रखो, वह छात्रों से कहते, इस संस्थान की नींव 3 चीजों पर टिकी है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। प्रेम नामक भावना यहाँ कमजोरी का प्रतीक है। उनके पीछे मेघा की तस्वीर लगी थी, उनकी बेटी जिसने 10 साल पहले प्रेम के लिए अपनी जान दे दी थी। उस दिन से नारायण शंकर का दिल मर गया था। वह मानते थे कि प्रेम ही मौत का कारण बना, और अब वे गुरुकुल को भावनाओं से मुक्त किला बनाने पर तुले थे। एक दिन जब गुरुकुल के गेट पर पत्तियां झड़ रही थी, एक नया संगीत शिक्षक आया, राज आर्यन मल्होत्रा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। उसने अपने साथ एक पुराना हारमोनियम लाया था, जिसे देखकर नारायण शंकर की भौहें तन गईं। यह हारमोनियम? नारायण ने पूछा, तुम्हें कहाँ मिला? राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है गुरुजी। इसमें एक दर्द छुपा है जिसे सिर्फ संगीत समझ सकता है। राज के कमरे में जब वह पहली बार हारमोनियम बजाने लगा, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस हारमोनियम पर मेघा नाम खुदा था। राज धीरे धीरे छात्रों के बीच लोकप्रिय होने लगा। 3 लड़के, समीर, विक्की और करण, उसके सबसे करीब आए। समीर एक शर्मीला कवि था जो माली की बेटी संजना से प्यार करता था। वे अक्सर गुलाबों के बगीचे में मिलते, जहां समीर उसके लिए कविताएं लिखता। विक्की एक शरारती लड़का था जिसका दिल इशिका नाम की एक बागी लड़की के लिए धड़कता था। वे क्लास में नोट्स के जरिए बातें करते और सजा के दौरान भी आंखों आंखों में हंसते रहते। करण एक गंभीर कुश्ती खिलाड़ी था जो कृपा नाम की लड़की के प्यार में डूबा था, जो पास के कॉलेज में पढ़ती थी। उनकी मुलाकातें छुपकर होती, फोन पर लंबी बातें होती और चिट्ठियों के जरिए प्यार बढ़ता। एक दिन जब नारायण शंकर ने समीर और संजना को बगीचे में बातें करते देख लिया, तो उनका गुस्सा आग बनकर भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नियम तोड़ने की? उन्होंने संजना को गुरुकुल से निकाल दिया। उस रात राज ने सभी छात्रों को इकट्ठा किया और हारमोनियम पर हमको हमी से चुरा लो गाना शुरू कर दिया। छात्रों की आवाजें आसमान से टकराने लगी और गुरुकुल की दीवारें पहली बार प्यार के नगमे से गूंज उठीं। नारायण ने राज को बर्खास्त करने का आदेश दिया, पर राज ने चुनौती दी, मुझे 60 दिन दीजिए। अगर मैं किसी एक छात्र से भी आई लव यू कहलवा सका, तो मैं जीत गया।
नहीं तो जीवन भर के लिए चला जाऊंगा। अगले 2 महीने गुरुकुल में भूचाल आ गया। राज ने समीर, विक्की और करण की मदद करनी शुरू की। समीर के घरवालों ने संजना को गरीब बताकर उसका रिश्ता ठुकरा दिया, तो राज ने समीर से कहा, प्यार सामाजिक बंधनों से ऊपर होता है। विक्की के माता पिता ने ईशिका को बदचलन कहा, तो राज ने विक्की को सिखाया, सच्चा प्यार डर के आगे ढाल बनता है। करण के पिता ने उसे घर से निकाल दिया जब उसे पता चला कि वह कृपा से प्यार करता है, तो राज ने करण को गले लगाया, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों की मोहताज है। 60वें दिन सुबह नारायण शंकर मुस्कुराते हुए राज के पास आए, तुम्हारी हार तय है। कोई भी छात्र आई लव यू नहीं कहा। राज का दिल टूट गया, पर तभी विक्रम नाम का छात्र आगे बढ़ा, वह छात्र जिसे नारायण सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। उसने नारायण के सामने घुटने टेके, गुरुजी, मैं अपनी बचपन की दोस्त प्रिया से प्यार करता हूँ। आई लव यू प्रिया। नारायण की सांसें अटक गईं। राज ने जीत हासिल कर ली थी, पर नारायण ने विक्रम का कन्फेशन लेटर जला दिया। प्रेम अभी भी इस संस्थान में नहीं घुस सकता, उन्होंने गर्जना की। उस रात राज मेघा की यादों से तड़पता हुआ उसी पुल पर पहुंचा जहां मेघा डूबी थी। उसने हारमोनियम निकाला और आंखें खुली हो या हो सपना गाना शुरू किया। तभी नारायण वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि राज पुल से कूदने ही वाला है, तो उनकी आवाज रुंध गई, रुक जाओ राज। राज ने मुड़कर देखा तो नारायण की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं हार गया, नारायण ने कहा। मेघा की आवाज उस हारमोनियम में सुनाई दी। उसने कहा, पिताजी, प्यार जीत गया। 10 सालों के बाद पहली बार नारायण ने राज को गले लगाया, माफ करना बेटे, तुम सही थे, प्यार जिंदगी है। अगले सत्र में गुरुकुल बदल चुका था। पेड़ों पर पक्षी चहक रहे थे, छात्र हंसते हुए क्लास में जा रहे थे। समीर और संजना गुलाबों के बीच कविताएं लिख रहे थे। विक्की और ईशिका फुटबॉल खेलते हुए झगड़ रहे थे। करण और कृपा लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। नारायण शंकर ने मेघा की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाई, तू सचमुच जीत गई बेटी। जब राज गुरुकुल से विदा हो रहा था, तो नारायण ने उसे मेघा का हारमोनियम दिया, इसे संभाल कर रखना। यह तुम्हारे और मेघा के प्यार का प्रतीक है। गुरुकुल के पेड़ आज भी कहानियां सुनाते हैं, जहां डर पर मोहब्बत की जीत हुई थी। नारायण शंकर ने राज को मेघा का हारमोनियम दिया और 3 जोड़ों ने साबित किया, प्यार में जीत हमेशा उसकी होती है जो दिल से लड़ता है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, प्यार जीत गया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।